तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी पीडी समेत एक रिटायर्ड AAO की एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब ₹1.25 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी हिमांशु कुलदीप ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक रिटायर्ड AO इसमें लिप्त पाए गए। वहीं AO के घर से छापेमारी में ₹90 लाख नकदी बरामद की। तो एसीबी लगातार सक्रिय रही है चुनाव भर में और उसी के तहत ये एक और बड़ी कार्रवाई मतगणना से पहले शुरू की गई है। तो आरएसआरडी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड यानी आरएसआरडीसीएल के ऑफिस में ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की गई है। 2 पीडी और एक रिटायर्ड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी AAO को ₹1.25 लाख रिश्वत लेते पकड़ा है। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इनकी रिश्वत की राशि धौलपुर भरतपुर से लेकर संविदा पर लगे रिटायर्ड AAO को देने आए थे। ट्रैप के बाद एसीबी की टीम ने रिटायर्ड AAO के घर जगतपुरा पर छापा मारा तो ₹92 लाख वहां पर भी कैश मिला और साथ में नोटों को गिनने की मशीन भी वहां थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें ज्वेलरी भी नापी जा रही है मशीन पर, वेइंग स्केल पर, और कैश की भी गिनती वहां पर चल रही है। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि एसीबी हेड ऑफिस को सूचना थी कि आरएसआरडीसी के विभिन्न जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों में रिश्वत राशि ली जा रही। मुबारक खान मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक, अब एक के बाद एक कड़ी खुलकर सामने आ रही, जिस तरह से आप पहले भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दे रहे थे। विजुअल्स में ना सिर्फ कैश लॉकर से निकला है बल्कि ज्वेलरी भी बरामद हुई है जिसे एसीबी की टीम तौल रही है और बताया जा रहा है कि ये राशि AAO के घर पहुंचाई जा रही थी। उस दौरान दबिश दी गई और पकड़ा गया दोनों पीडीज को। बिल्कुल, देखिए एसीबी की आज ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने उससे पहले आरएसआरडीसी जो विभाग है वहां पर ये कार्रवाई आज एसीबी की ओर से की गई है, जहां पर 2 जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो पीडी थे और एक AAO जो कि रिटायर्ड थे और वर्तमान में संविदा पर इस विभाग में काम कर रहे थे। ऐसे में ये जो पीडी है, ये प्रोजेक्ट में जो इस विभाग की ओर से जो बजट किया जाता है उस बजट को बढ़ाने और बिलों को पास कराने की एवज में करीब ₹1,20,000 की जो राशि है वो AAO को देने यहाँ पहुंचते हैं। और इसी दौरान जो है एसीबी तीनों को जो है यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है, कार्रवाई करती है। और यहाँ से जब पर्दे खुलना जब मनी शुरू होती है तो जो महेश गुप्ता है जो AAO है, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं संविदा पर, उनके आवास पर भी जब पहुंचती है एसीबी तो जो तिजोरियां हैं वो सोना और पैसा उगलती है और करीब ₹92 लाख से ज्यादा का जो केस वहां से बरामद किया गया है। नोट गिनने की मशीन भी उनके घर पर मौजूद थी, एसीबी को अलग से नहीं मंगवानी पड़ी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही सोने के कई सारे आभूषण भी वहां से बरामद किए हैं और इसी के साथ कई प्लॉटों के जो कागज हैं वो भी वहां से एसीबी के हाथ लगे हैं। तो ऐसे में एसीबी पूरे जो यहाँ से कैश मिला है उसकी जानकारी जुटा रही है, जो प्लॉटों के कागज मिले हैं उनकी जानकारी जुटा रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये कोई बेनामी संपत्ति तो नहीं है। आखिर कौन कौन लोग इससे जुड़े हो सकते हैं या इससे पहले भी कितनी जो हम कह सकते हैं रिश्वत की राशि यहाँ तक पहुंची है। और बड़ा सवाल ये है कि जो MD है सुधीर माथुर, अब उन तक भी एसीबी पहुंच चुकी है, वहां पर भी सर्च अभियान जो है एसीबी का वो जारी है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो महेश गुप्ता जो AAO है, रिटायर होने के बावजूद क्या उन्हें इसी डिपार्टमेंट में रखा गया है संविदा पर, तो क्या वो इनके लिए रिश्वत की राशि एकत्रित किया करते थे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी पूरी तरीके से एसीबी अब जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तो आरएसआरडीसी के MD के लिए रिश्वत ली गई थी, ये खबर निकल कर आ रही है। हमारे सहयोगी मुबारक इस वक्त पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। घर से ₹92 लाख जो रिटायर्ड AAO थे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिन्हें वापस संविदा पर लगाया गया था। एक तरह से पूरी कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और AAO के बीच में, और जो रिश्वत की राशि थी वो पहुंचाई जा रही थी AAO के घर पे, MD तक ये राशि जानी थी। ये शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो अभी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक, मेहड़ा डीजी ने भी कहा है, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने, कि हेड ऑफिस को सीधी इस बारे में सूचना मिली थी कि ये पूरे निर्माण कार्यों में रिश्वत का लेन देन हो रहा है। परियोजना निदेशक और ठेकेदारी की पूरी मिलीभगत चल रही है। बजट आवंटन से लेके बिल भुगतान के बीच में कहीं ना कहीं MD के स्तर तक ये रिश्वतखोरी चल रही थी, इसीलिए एसीबी को एक बड़ा जाल बिछाना पड़ा होगा। अब ये तार निकलकर सामने आएंगे कि बड़ा रिश्वतखोरी यानी पिछली सरकार से काम चल रहा होगा।
बिल्कुल देखिए, इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं मनीष, अक्सर हमने देखा है जब इनसे जुड़े जो लोग गिरफ्तार होते हैं जिन पर कार्रवाइयां होती है तो कई सारी परतें खुलती है। तो निश्चित रूप से इससे पहले भी अगर कोई इस तरह की घटना इन्होंने की है, इस तरह के भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस पूरे मामले की एसीबी जो है वो अब जांच करेगी। और बड़ा अपडेट ये भी है जो सियाराम और जो लक्ष्मण, जो दोनों पीडी हैं धौलपुर और भरतपुर के, तो सियाराम के पास से करीब 32 लाख रुपए की जो राशि है वो भी बरामद की गई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो आरोपी हैं जिनके पास से केस बरामद हुआ है उसकी 1 करोड़ से ऊपर की जो राशि है वो हम कह सकते हैं कि दोनों की मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा का कैश यहाँ बरामद हुआ है। और अभी जो लक्ष्मण है, जो दूसरा पीडी है, उसके पास से क्या कुछ बरामद होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ जो महेश गुप्ता है, जो डबल ए हैं, उनके पास से आगे वो क्या क्या राज उगलते हैं, किसके लिए वो पैसा एकत्रित कर रहे थे, आखिर किसको इतना भारी मात्रा में कैश देना था इनको, ये कहां पर इसे ठिकाने लगाने वाले थे और आखिर क्या करते थे इस पैसे का, और किन किन कामों के एवज में इन्होंने और लोगों से रिश्वत मांगी, अभी इन तमाम चीजों का जो है वो खुलासा होना बाकी है। जी बिल्कुल मुबारक, बड़ी घटनाक्रम है। और कुछ इस तरह की जानकारी मुबारक, आपके पास जो पीडीज थे, दोनों जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इनमें एक डायरेक्टर शायद धौलपुर के सियाराम चंद्रावत के घर की तलाशी भी ली गई, ये भी खबर है। क्या राशियां उनसे भी बरामद हुई हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के यहाँ पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 32 लाख रुपए की राशि वहां से भी बरामद की गई है। ऐसे में अब तक एक पीढ़ी के आवाज से ये बरामद की गई है, दूसरे पीढ़ी की जांच होनी है। इसी के साथ साथ कौन कौन ठेकेदार इसमें शामिल हैं और आखिर उन ठेकेदारों ने इससे पहले किसे जो है रिश्वत की राशि दी है, इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने घपला किया है, तमाम जो ये पहलू है इस जांच के वो उन पर जांच कर रही है। और जो रवि प्रकाश मेहटा है, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने डीजी के पद पर यहाँ पर पदभार संभाला है, तो ये उनके नेतृत्व में हम कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई उनके पद पर आने के बाद हुई है। मुबारक, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, संक्षिप्त में आपसे जानूंगा, ये आरएसआरडीसी के एमडी कौन है, क्या उन पर अब पूछताछ की गाज गिरेगी जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए जो सुधीर माथुर हैं वो एमडी है आरएसआरएलडीसी के, तो उन्हीं के लिए ये रिश्वत की राशि प्राथमिक जो सूचना मिल रही है उसमें यही आ रहा है कि ये इतनी मोटी जो राशि थी ये डबल एओ को यहाँ पर रखना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि कोई उसी डिपार्टमेंट में संविदा पर रख दिया जाता हो, तो क्या इन्हें वापस इसीलिए रखा गया कि वो रिश्वत की राशि इकट्ठी करे और उन तक पहुंचाए? बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिन तमाम चीजों को अब एसीबी बिल्कुल मुबारक, पूरी तरह से ये गुत्थी तभी सुलझेगी, एमडी से भी पूछताछ निश्चित रूप से लाजमी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।